हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स के चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का सेकेंड मॉड्यूल पढ़ेंगे। तो लास्ट मॉड्यूल में हमने पालमपुर के एग्जाम्पल से विलेज में कैसी एक्टिविटीज होती हैं पैसा कमाने के लिए ये पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज के फैक्टर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, आपको प्रोडक्शन याद है ना? अब इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी प्रोडक्शन के लिए क्या फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन उससे पहले हम ये तो पता कर ले कि हम ये प्रोडक्शन कर क्यों रहे हैं, उसका एम क्या है। तो प्रोडक्शन का एम है उन सामान जैसे कि शुगर, गुड़ और सर्विसेज यानी कि सेवा जैसे कि बैंकिंग, टीचिंग को प्रोड्यूस करना जो कि लोगों को चाहिए अपनी डेली लाइफ जीने के लिए। अब आप ही सोचो, जहां आप रहते हो वहां अगर आपको अपनी डेली नीड की चीजें जैसे कि ग्रोसरी, पेन, मिल्क ये सब नहीं मिलेगा तो क्या आप वहां पे रह सकोगे? नहीं ना। बस इसीलिए प्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स हैं, वो है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। सबसे पहले हम लैंड को डिस्कस करेंगे। आप जो बिस्किट खाते हो वो एक फैक्ट्री में बना होगा, है ना? और वो फैक्ट्री कहाँ पे होगी? जमीन पर होगी, है ना? इसीलिए इसके लिए लैंड रिक्वायर्ड है। और इसके साथ साथ दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, मिनरल्स ये सब भी चाहिए होगा। दूसरा फैक्टर है लेबर। अब बिस्किट बनाने के लिए मशीन चाहिए होगी, है ना? और उसको ऑपरेट भी तो करना है। कौन ऑपरेट करेगा उसको? लेबर, राइट? कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए हमें एजुकेटेड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अकाउंटेंट जो कि ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि कितना रॉ मटेरियल जो आया है उसके ऊपर पैसा खर्च हुआ है, कितना और रिक्वायर्ड है, ठीक है? और कुछ एक्टिविटीज के लिए हमें चाहिए मैनुअल लेबर, यानी कि आपके जब बिस्किट्स बन चुके हैं तो उनको पैक करना, उनकी लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, है ना? ये हो गया लेबर। थर्ड, फिजिकल कैपिटल। इसका मतलब वो चीजें जो हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती हैं, जैसे कि टूल्स, रॉ मटेरियल, मशीन्स। ये जो कैपिटल होती है ना, ये 2 तरह की होती है। पहली है फिक्स्ड कैपिटल। ये फिक्स्ड कैपिटल वो है जो हम बहुत सारे ईयर्स तक यूज कर सकते हैं, जैसे कि मशीन हो गया, टूल, कंप्यूटर, बिल्डिंग्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। बिस्किट बनाने के लिए जो मशीन यूज होती है वो हम बहुत लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। हर बार हम न्यू मशीन तो नहीं लाएंगे ना, जब तक वो खराब नहीं होती या जब तक वो टूट नहीं जाती, है ना? दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। इसमें आता है रॉ मटेरियल, मनी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको बिस्किट बनाने के लिए फ्लोर, शुगर और चीजें चाहिए होंगी। पैकेजिंग के लिए भी मटेरियल चाहिए होगा। ये आपका रॉ मटेरियल है। और इन चीजों को खरीदने के लिए आपको मनी भी तो चाहिए ना। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, ये वो चीजें हैं जो आपको टाइम टू टाइम चाहिए होंगी प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ना, ये यूज अप हो जाती हैं। तो अभी तक हमने फिजिकल कैपिटल में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि फिजिकल कैपिटल वो है जो हमें प्रोडक्शन के समय पे चाहिए होती है, जैसे कि टूल्स, मशीन्स। ये 2 तरह की होती है। पहले फिक्स्ड कैपिटल
वो कैपिटल जो हम बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, मशीन्स। दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। इसमें आता है रॉ मटेरियल और मनी जो यूज अप हो जाते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ फैक्टर की तरफ, जो कि है ह्यूमन कैपिटल। अब मशीन चलाने के लिए, चीजें ठीक से यूज करने के लिए आपको नॉलेज और एंटरप्राइज चाहिए होगा। एंटरप्राइज मतलब एक बिजनेस को प्लान करना, उसको स्टार्ट करना और रन करना। बेसिकली सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ लेके आना और फाइनल प्रोडक्ट बनाना, सभी वर्कर्स को टास्क असाइन करना, इसी को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। मान लीजिए आपके पास मशीन है, रॉ मटेरियल है, कैश भी है, पर आपको मशीन तो यूज करनी आती ही नहीं। अब ये सब की सब चीजें तो वेस्ट हो गई ना। इसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है और ये सभी के लिए आपको एंटरप्राइज भी चाहिए, तभी तो प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी। इससे हमें पता चलता है कि हर एक प्रोडक्शन एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए होता है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, और इन्हीं सबको कंबाइन करके हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने ह्यूमन कैपिटल में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि इसमें इंक्लूड होती हैं एंटरप्राइज और नॉलेज, जो कि एक ह्यूमन प्रोवाइड करता है। बिना ह्यूमन कैपिटल के प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। आइए करते हैं एक क्विक रीकैप। इस मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन का एम क्या है। तो बताओ क्या होता है प्रोडक्शन का एम? प्रोडक्शन का एम है उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करना जो डेली लाइफ जीने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। और इसके साथ साथ हमने पढ़े प्रोडक्शन के फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये 4 होते हैं। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है लैंड। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है जिस पे फैक्ट्री या बिल्डिंग बनी होती है। दूसरा है, सोचिए क्या था दूसरा? दूसरा है लेबर, वो लोग जो काम करेंगे। ये एजुकेटेड भी हो सकते हैं जैसे कि अकाउंटेंट, और वो लोग भी हो सकते हैं जो मैनुअल लेबर करते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट करने वाला। तीसरा है फिजिकल कैपिटल। ये 2 तरह की होती है। पहले फिक्स्ड कैपिटल, जो कि हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, टूल्स। दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल, जो कि रॉ मटेरियल होती है जैसे कि बिस्किट बनाने के लिए फ्लोर, शुगर, और इसमें मनी भी इंक्लूडेड है। ये जो रॉ मटेरियल होते हैं ना, ये प्रोडक्शन के टाइम पे यूज हो जाते हैं। फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल। इसमें आता है एंटरप्राइज और नॉलेज, जो कि एक ह्यूमन प्रोवाइड करता है। बिना ह्यूमन कैपिटल के हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज को नहीं कर सकते हैं। Let's revise these points once again. In this module, we studied about aim of production. Aim of production is to produce goods and services that we want. We also studied about factors of productions. They are, first, land. It is the first requirement. Along with it, other natural resources like water, forest are also there. Second, labor. It includes the people who will work. Some activities require highly educated workers, while some requires those who do manual work. Third, physical capital. It includes inputs required at the time of production. They are of 2 types.
One is fixed capital. These can be used for many years. Example, buildings, tools, machines. Second, working capital. They are the raw materials that are used up during production, and the money is also included in this. For example, biscuit, ink, thread. Last, human capital. It includes the knowledge and effort provided by human to put together everything from land, labor to produce output. So friends, हमने पढ़ा प्रोडक्शन का एम और उसके 4 फैक्टर्स. ठीक है, चलिए अब इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लें. क्या फैक्टर्स थे बताओ, सोचो. हाँ, 4 फैक्टर थे. वो थे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल जिसमें फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल आता है, और सबसे लास्ट में था ह्यूमन कैपिटल. बिल्कुल सही, शाबाश. इसी के साथ हमारा आज का मॉड्यूल खत्म होता है. तो फ्रेंड्स, आपने इस मॉड्यूल को बहुत अच्छे से समझा, और आई एम श्योर कि अगर अब आपसे कोई भी क्वेश्चन हम पूछेंगे तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे.